दोस्तों, भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने न केवल ज्ञान की बातें बताई है बल्कि जीवन जीने की कलाओं के बारे में भी बताया है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो गीता में उपदेश दिया है वह हर मनुष्य के लिए प्रेरणा स्रोत साबित हो सकता है। दोस्तों, इस पृथ्वी पर जीवन सदा एक जैसा नहीं रहता। आपने अक्सर देखा होगा कुछ लोगों का बचपन बहुत ही अच्छा गुजरता है और कुछ लोगों की जवानी भी अच्छी गुजरती है और कुछ का बुढ़ापा भी अच्छा हो जाता है, लेकिन ऐसा सबके साथ नहीं होता है। कुछ लोगों का बचपन अच्छा नहीं होता लेकिन उनकी जवानी और बुढ़ापा अच्छा होता है। जीवन के इन तीनों पायदान पर हर इंसान को अपने कर्मों का फल भोगना पड़ता है। सबसे दुखदाई बुढ़ापे में दुख भोगने वाले लोगों को देखकर होता है, क्योंकि उनके पास केवल आंसू होते हैं, क्योंकि वक्त गुजर चुका है और वे वक्त को बदल नहीं सकते। हमारे साथ जो कुछ भी अच्छा या बुरा होता है वह हमारे प्रारब्ध के कारण होता है। प्रारब्ध में किए गए कर्मों का फल सभी जीवों को भोगना ही पड़ता है। अच्छे इंसान के साथ बुरा हो रहा है या फिर उसके साथ बुरा किया जाता है, चाहे जानवर हो या इंसान, हर कोई उसकी अच्छाई का फायदा उठाना चाहता है। लेकिन एक बात याद रहे, यदि आपके मन में कोई कपट नहीं है तो भगवान सदैव आपके साथ आपके रक्षक बनके रहते हैं। इंसान भगवान के द्वारा बनाए गए इस प्रकृति के नियम को कभी समझ नहीं सकता। जिसके साथ अच्छा हो रहा है उसे दूसरों से कोई मतलब नहीं। अगर आप एक शेर को नहीं छेड़ते हैं तो इसका मतलब यह नहीं कि शेर भी आपको नहीं खाएगा। प्रकृति के नियम इस संसार में इसी तरह संचालित होते आए हैं। चाहे इंसान हो या फिर इस समूचे ब्रह्मांड में कुछ भी, सबको इन नियमों का पालन करना पड़ता है। प्रकृति के नियम इतने सटीक हैं, इसको कोई झुठला नहीं सकता। दोस्तों, आपने अक्सर देखा होगा कि जो भी इंसान दिल का बहुत साफ होता है, जिसने कभी बुरे कर्म नहीं किए, उसके साथ हमेशा बुरा होता है। आखिर ऐसा क्यों होता है कि अच्छे कर्म करने वाले परेशान होते हैं? आखिर क्यों उन्हें इतनी परीक्षा देनी पड़ रही है, जबकि जो अधर्मी लोग हैं, जो अधर्म की राह में चल रहे हैं, वो बहुत ही खुश हैं और जिंदगी का लुत्फ उठा रहे हैं। दोस्तों, अगर आपके मन में भी ये सवाल आया है तो आज हम आपको इसका जो जवाब भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया था। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को परेशानी के वक्त जो उपदेश दिए थे उसे जीवन का असली सूत्र माना गया है। श्री कृष्ण के इन्हीं उपदेशों के माध्यम से हर व्यक्ति चाहे तो अपने जीवन की कठिन से कठिन परिस्थिति का भी हल ढूंढ लेता है। स्वागत है आपका सागर तेज ज्ञान वीडियो चैनल में। दोस्तों, अर्जुन के मन में उठने वाले हर सवाल का जवाब श्री कृष्ण के पास पहुंचकर मिल जाता था। एक बार की बात है जब अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण के समीप आकर कहा कि वो दुविधा में हैं और इसका जवाब वो श्री कृष्ण से चाहते हैं। श्री कृष्ण ने पूछा कि क्या सवाल है? अर्जुन ने कहा, मुझे ये जानना है कि अच्छे लोगों के साथ हमेशा बुरा ही क्यों होता है, वहीं बुरे लोग खुशहाल क्यों दिखते हैं। अर्जुन के मुंह से ऐसी बातें सुनकर श्री कृष्ण थोड़ा मुस्कुराए और कहा, मनुष्य जैसा सोचता है और महसूस करता है वैसा जीवन में कुछ नहीं होता है, बल्कि अज्ञानता की वजह से वो सच्चाई को समझ नहीं पाता है। अर्जुन उनकी ये बात सुनकर और उलझ गए और समझ नहीं पाए कि श्री कृष्ण उन्हें आखिर क्या कहना चाहते हैं। तब श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं कि हे पार्थ, मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ, उसे सुनकर तुम समझ जाओगे कि हर इंसान को उसके कर्मों के हिसाब से ही फल मिलता है, क्योंकि ये प्रकृति का नियम है और ये प्रकृति हर किसी इंसान को अपनी राह चुनने का मौका जरूर देती है। अब ये उस इंसान की इच्छा पर निर्भर करता है कि उसे धर्म की राह चुननी है या फिर अधर्म की राह चुननी है। आगे श्री कृष्ण कहते हैं, एक नगर में दो व्यक्ति रहा करते थे। एक व्यक्ति व्यापारी था, धर्म और नीति का पालन करता था, जो बहुत ही अच्छा इंसान था। रोज भगवान की भक्ति करता था और मंदिर भी जाता था और सभी तरह के गलत कामों से दूर रहता था। वहीं दूसरा व्यक्ति जो कि दुष्ट प्रवृत्ति का था, वो हमेशा ही अनीति और अधर्म के काम करता था
और मंदिर से पैसे चप्पल चुराता था और झूठ बोलता था। उसका दान और धर्म से कोई लेना देना नहीं था। धीरे धीरे समय बीतता गया। एक दिन उस नगर में तेज बारिश हो रही थी और मंदिर में कोई नहीं था। यह देखकर उस नीच व्यक्ति ने मंदिर का सारा धन चुरा लिया और पुजारी की नजरों से बचकर वहां से भाग निकला। उसी समय धर्म कर्म में विश्वास रखने वाला वो व्यापारी दर्शन करने के उद्देश्य से मंदिर में उसी वक्त आया और दुर्भाग्य से मंदिर के पुजारी ने उसे ही चोर समझ लिया और उस पर चोरी करने का इल्जाम लग गया। पुजारी ने उसे ही चोर समझकर चिल्लाने लगा, जिसके कारण वहां पर लोग एकत्र हो गए। वहां मौजूद सभी लोग उसे भला बुरा कहने लगे, उसका खूब अपमान किया और उसे बहुत मारा। जैसे तैसे वह व्यापारी मंदिर से बाहर निकला, लेकिन दुर्भाग्य ने उसका साथ वहां भी नहीं छोड़ा। बाहर आते ही एक तेज रफ्तार गाड़ी ने उसे टक्कर मार दी, जिसके कारण वह व्यापारी बुरी तरह से चोटिल हो गया और लंगड़ाते हुए अपने घर की तरफ जाने लगा। रास्ते में उसकी मुलाकात उस नीच व्यक्ति से हुई जिसने मंदिर से धन चुराया था। उसने कहा, आज तो मेरी किस्मत चमक गई, और बोला कि आज तो मजा ही आ गया। पहले मंदिर से इतना धन मिला और फिर ये नोटों से भरी पोटली। उस दुष्ट व्यक्ति की यह बात सुनकर वह व्यापारी दंग रह गया। उसने घर जाते ही घर में मौजूद भगवान की सारी तस्वीरें निकाल दी और भगवान से नाराज होकर जीवन बिताने लगा। सालों बाद जब उन दोनों की मृत्यु हो गई और दोनों यमराज के सामने गए, तो उस व्यापारी ने नाराज स्वर में यमराज से प्रश्न किया कि मैं तो सदैव ही अच्छे कर्म करता था, दान में विश्वास रखता था, लेकिन इसके बदले में मुझे अपमान और दर्द मिला, जबकि इस अधर्म करने वाले दुष्ट व्यक्ति को नोटों से भरी पोटली मिली। आखिर ऐसा भेदभाव एक अच्छे इंसान के साथ क्यों होता है? व्यापारी के सवाल पर यमराज बोले, जिस दिन तुम्हारे साथ दुर्घटना घटी थी वो तुम्हारी जिंदगी का आखिरी दिन था, लेकिन तुम्हारे अच्छे कर्मों की वजह से तुम्हारी मृत्यु एक छोटी सी चोट में बदल गई। वही इस दुष्ट को जीवन में राजयोग मिलने की संभावनाएं थी, लेकिन इसके बुरे कर्मों के चलते वो राजयोग एक छोटे से धन की पोटली में बदल गया। इस कहानी को सुनाने के बाद श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि भगवान हमें किस रूप में क्या देते हैं। इस बात को मनुष्य कभी समझ नहीं सकता है, परंतु यह बिल्कुल सत्य है कि भगवान हमेशा अच्छे और बुरे कर्मों का फल जरूर देते हैं। अतः व्यक्ति को चाहिए कि जीवन में आने वाली परेशानियों से घबराना नहीं चाहिए और व्यक्ति को सदैव अच्छे कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि उस अच्छे कर्म का फल किसी न किसी रूप में जरूर मिलता है। श्री कृष्ण ने गीता में भी बताया है कि किसी व्यक्ति के द्वारा किया गया कोई भी कर्म कभी बेकार नहीं जाता है, चाहे वो अच्छा या बुरा कर्म हो, उसका फल अवश्य ही मिलता है। दोस्तों, ऐसा सोचना कि भगवान तुम्हारे कर्मों को नजरअंदाज कर रहे हैं, ये बिल्कुल भी सत्य नहीं है। भगवान मनुष्य को कब क्या किस रूप में दे रहा है, इस बात को मनुष्य कभी समझ नहीं सकता है। इसलिए आप सदैव अच्छे कर्म करते रहेंगे तो भगवान की कृपा आप पर हमेशा बनी रहती है। अपने अच्छे कर्मों को बदलना नहीं चाहिए, क्योंकि उसका फल हमें इसी जीवन में या फिर दूसरे जीवन में अवश्य मिलता है। इसलिए मनुष्य का फर्ज है कि वो हमेशा अच्छे कर्म करते रहें, क्योंकि श्री कृष्ण ने गीता में कई बार बताया है कि किसी के द्वारा किया गया कर्म कभी बेकार नहीं जाता है, चाहे वो अच्छा हो या बुरा। दोस्तों, उम्मीद करते हैं श्री कृष्ण के द्वारा बताई गई इस कहानी के द्वारा आपको यह समझ आ गया होगा कि अच्छे कर्म ही मनुष्य को इस जीवन में बचा सकते हैं। यदि आप कर्मों के इस खेल को समझ गए तो आप जीवन और मृत्यु के चक्र से बच सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये कथा पसंद आई हो तो इस पर कमेंट करना ना भूलिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो ऐसे ही पौराणिक और आध्यात्मिक वीडियो को देखने के लिए इसे अभी सब्सक्राइब कर ले। राधे राधे। श्री कृष्ण।